वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी बच्चे के पैदा होने के सिर्फ 10 दिन बाद उसकी मौत की भविष्यवाणी कर दी जाए। और सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है, वह 10 दिन का बच्चा खुद बोल कर पूछे, अगर मैं मरूंगा तो किससे मरूंगा। सबसे अजीब बात है ना सुनने में, लेकिन आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ एक डर में बिताई, बाघ का डर। उसने एक दो नहीं, पूरे 99 बाघ मार दिए, लेकिन फिर भी अपनी किस्मत से नहीं बच पाया। आखिर उस राजा की मौत कैसे हुई? क्या सच में उसे एक बाघ ने मार दिया, या कहानी कोई ऐसा ट्विस्ट है, या फिर ऐसे कैसा ट्विस्ट लेकर आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज के इस वीडियो में हम टाइगर किंग की पूरी कहानी आसान हिंदी में समझेंगे। साथ ही आखिर में मैं आपको परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी के लेखक हैं कल्कि। कहानी का मुख्य पात्र है द टाइगर किंग। वैसे राजा का असली नाम बहुत लंबा था। उनके नाम के साथ इतनी सारी उपाधियाँ जुड़ी थी ना, उन्हें पूरा पढ़ना भी मुश्किल था। इसलिए पूरी दुनिया उन्हें सिर्फ टाइगर किंग से नाम के जानती है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा मजाकिया अंदाज अपनाते हुए राइटर कहते हैं कि जैसे जैसे आप इस कहानी को पढ़ोगे ना, आपकी इच्छा होगी कि काश आप इस राजा से मिल पाते। लेकिन अफसोस, अब वह इस दुनिया में नहीं है, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है। यहीं से असल कहानी शुरू होती है। जब राजकुमार सिर्फ 10 दिन का था, तब महल में देश के प्रसिद्ध ज्योतिषियों को बुलाया गया था। उन्होंने बच्चे की कुंडली देकर कहा, यह बच्चा बड़ा होकर बहुत शक्तिशाली राजा बनेगा। इसकी बहादुरी की चर्चे दूर दूर तक होंगी। महल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन कुछ ही क्षण बाद सभी ज्योतिषी अचानक चुप हो गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राज परिवार ने कारण पूछा। पहले तो ज्योतिषी बोलने से पहले हिचकिचाए, फिर उन्होंने कहा, हर इंसान को एक दिन मरना ही पड़ता है, और इस बच्चे की मृत्यु भी निश्चित है। इतना सुनते ही महल का माहौल बदल गया। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 10 दिन का बच्चा बोल उठा। उसने कहा साफ आवाज़ में, इसमें क्या नई बात है? जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना ही होता है। अगर सच में आप विद्वान हैं तो यह बताइए, मेरी मृत्यु किस कारण से होगी? महल में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। ज्योतिषी भी हैरान थे। इतना छोटा बच्चा बोलता है, सिर्फ बोलता ही नहीं, इतनी तर्कपूर्वक बात कहता है और प्रश्न भी पूछता है। कुछ देर बाद मुख्य ज्योतिषी ने कहा कि इस बच्चे की मृत्यु एक बाघ के द्वारा होगी, क्योंकि इसने वृश्चिक नक्षत्र में जन्म लिया है। लेकिन उस छोटे से बच्चे ने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक वाक्य कहा, लेट द टाइगर बी वेयर, अर्थात बाघ को कहो सावधान रहे। यहीं से कहानी शुरू होती है टाइगर किंग की अनोखी कहानी की। राजा बड़ा होने लगते हैं, धीरे धीरे समय बीतता है। उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का बहुत अधिक प्रभाव था, इसलिए राजकुमार की परवरिश भी पूरी तरह अंग्रेजी तरीके से हुई। उसे अंग्रेजी शिक्षकों ने पढ़ाया, अंग्रेजी संस्कृति सिखाई, और हर छोटी से बड़ी चीज़ ब्रिटिश प्रभाव के अंतर्गत हुई थी। जब राजकुमार 20 वर्ष के हुए तो उन्हें उनके राज्य प्रतिबंधपुरम का राजा घोषित कर दिया गया। अब सत्ता उनके पूरे हाथ में थी। परंतु गांव में वो पुरानी कहावत, पुरानी अफवाह अभी भी चलती थी कि हमारे राजा को तो बाघ से खतरा है। महाराजा के कानों तक ये बातें गई। उन्होंने कहा, अगर बाघ मुझे मार सकता है तो आत्म सुरक्षा में क्यों ना मैं ही पहले सभी बाघों को ख़त्म कर दूं। यहीं से शुरू होता है उनका सबसे बड़ा जुनून। राजा पहली बार जंगल गए और जंगल जाकर बाघ का शिकार किया। काफ़ी देर तलाश करने के बाद बाघ मिला। बंदूक उठाई, निशाना लगाया, गोली चला दी, बाघ वहीं ढेर हो गया। राजा बहुत खुश हुए। उन्हें लगा उन्होंने अपनी किस्मत को चुनौती दे दी है। वह तुरंत उसी ज्योतिषी के पास गए जिसने भविष्यवाणी की थी, ज्योतिषी की दूसरी भविष्यवाणी।
राजा ने गर्व से कहा, देखो, जिस बाघ से मेरी मृत्यु होनी थी उसे तो मैंने ही मार दिया। लेकिन ज्योतिषी बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, आप एक नहीं 99 बाघों को मार सकते हो, लेकिन 100वां बाघ आपके लिए खतरनाक होगा। आपकी मृत्यु उसी से होगी। राजा हंस पड़े और कहा, अगर मैं 100वां बाघ मार भी दूँ तो? महाराज, अगर आप 100वां बाघ मार देते हैं तो मैं अपनी सारी ज्योतिषी की किताबें जला दूंगा, अपनी छुट्टी कटवा दूंगा और ज्योतिषी का काम छोड़कर कोई साधारण नौकरी कर लूँगा या फिर आपका आजीवन गुलाम बनकर रहूँगा। यह बात राजा के अहंकार पर चोट खा गई थी। पूरे राज्य में एक नया कानून जारी हो गया था। कानून क्या था? आज से पूरे राज्य में कोई भी व्यक्ति बाघ का शिकार नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ महाराजा ही बाघ का शिकार कर सकते हैं। अगर किसी ने इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसकी सारी ज़मीन जायदाद जब्त कर ली जाएगी। यहाँ तक कि अगर कोई अपनी जान बचाने के लिए भी बाघ पर हमला करता है तब भी उसे सज़ा दी जाएगी। अब पूरे राज्य में सिर्फ एक ही व्यक्ति और एक ही शिकारी बचा था, स्वयं टाइगर किंग। बाघों का लगातार शिकार। इसके बाद राजा लगभग हर सप्ताह जंगल जाने लगे। उनका एक ही लक्ष्य था। उन्होंने अपने सारे कामों को एक तरफ छोड़ दिया था और लक्ष्य बनाया था, जब तक 100 बाघ न मार लो कुछ न करूँगा। धीरे धीरे प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघ की संख्या कम होने लगी। हर दिन शिकार के बाद राजा और उनका घमंड और बढ़ता गया। उन्हें लगने लगा कि वह किस्मत को भी हरा सकते हैं, लेकिन किस्मत अक्सर आखिरी चाल सबसे खामोशी से चलती है। राजा को इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था। हुआ क्या, ब्रिटिश एक दिन प्रतिबंधपुरम में एक बहुत ही प्रभावशाली ब्रिटिश अधिकारी आए। उन्हें शिकार का बहुत शौक था, खासकर बाघ का शिकार। उन्होंने राजा से कहा, मैं आपके राज्य में एक बाघ का शिकार करना चाहता हूँ। राजा बड़ी मुश्किल में पड़ गया। वह मना करता तो अंग्रेज सरकार नाराज़ हो जाती, अगर अनुमति देता तो उसका नियम टूट जाता। बाघ का शिकार तो केवल राजा ही करेगा, यही नियम बना था। चालाकी से समाधान निकाला गया। ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने सुझाव दिया, अगर हमारे साहब खुद बाघ को न मारे तो कम से कम मरे हुए बाघ के साथ एक फ़ोटो खिंचवा दीजिए। लेकिन राजा ने यह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। अब उसे डर था, अगर एक अधिकारी को अनुमति मिल गई तो बाकी अंग्रेज भी यही मांग करेंगे। तब राजा और उसके दीवान ने एक योजना बनाई। उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध ज्वेलरी की दुकान से हीरे की 50 अंगूठियाँ मंगवाई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारी को पत्नी को उपहार के रूप में भेजा। उन्होंने उम्मीद यह रखी कि वह 1 या 2 अंगूठियाँ रख लेंगी, बाकी सारा लौटा देंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। उन्होंने सभी 50 अंगूठियाँ रखी अपने पास और सिर्फ छोटा सा थैंक यू का पत्र भेज दिया। कुछ दिनों बाद ज्वेलर्स कंपनी के पास से 3 लाख रुपए का बिल आ गया। ये एक बहुत बड़ी रकम थी। राजा को पैसों का तो नुकसान हुआ, लेकिन उनका राज्य बच गया। लेकिन हुआ क्या, प्रतिबंधपुरम में बाघों की संख्या घटने लगी। फिर भी राजा लगातार शिकार करते रहे। धीरे धीरे राजा ने लगभग 70 बाघ मार दिए। अब जंगल से बाघों की संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी, लेकिन राजा का लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ था। उन्हें तो 100 बाघ मारने थे। अब एक शादी की योजना बनी। कैसी शादी, आइए पता करते हैं। राजा ने अपने दीवान से कहा, पता लगाओ किस पड़ोसी राज्य में सबसे अधिक बाघ है और वहाँ कोई राजकुमारी है तो उससे मेरी शादी करवा दो। दीवान ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। राजा जी की शादी हो गई। अब जब भी अपने ससुराल जाते 4-5 बाघों को लपेट कर चले आते। धीरे धीरे बाघों के शिकारों की संख्या 99 पहुँच गई। उनकी चमड़ियाँ प्रतिबंधपुरम के महल में, सजावट घर में सबसे आगे टांगी गई थी, राजा के शान में। अब बचा था सिर्फ एक बाघ। पूरे राज्य में राजा के बहादुर के चर्चे होने लगे। आप खुद सोचो ना, जिस राजा ने 99 बाघों को मारा हो उसका कितना शूरवीरता भरा नाम हुआ होगा। अब सबसे खतरनाक होगा 100वां बाघ मारना, और यही बाघ कहीं उसे न मार दे। लेकिन दिक्कत की बात तो ये थी कि बाघ मिल भी नहीं रहा था। उसने अपने राज्य के जंगल को छान मारे, ससुराल के जंगल को भी खोज डाला, लेकिन मानो जैसे धरती का आखिरी बाघ वही हो और गायब हो चुका हो। राजा दिन प्रतिदिन गुस्सैल होते जा रहे थे। उनका गुस्सा अब अधिकारियों पर निकलता जा रहा था। छोटी छोटी बातों पर कर्मचारियों को घर से नौकरी से बाहर निकाल देते थे। पूरे राज्य में डर का माहौल हो गया था। अब राजा का पूरा ध्यान सिर्फ 100वें बाघ पर था, लेकिन कई दिनों तक खोजने के बाद भी उन्हें बाघ नहीं मिला। राजा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था।
और दीवान भी समझ गया कि अगर जल्दी कोई समाधान निकला तो राजा साहब गुस्से में पूरे राज्य का नाश कर देंगे। दीवान ने गुप्त योजना बनाई। उसने एक फैसला लिया। उसने मद्रास के पीपल पार्क्स मतलब चिड़ियाघर से एक बहुत बूढ़ा कमज़ोर बाघ मंगाया और रात को अंधेरे में बिल्कुल अंधेरे में अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में लाद कर उसे जंगल में जहाँ राजा शिकार किया करते थे वहाँ पर ले जाकर छोड़ दिया। लेकिन दीवान जानता था राजा को अगर आखिरी बाघ नहीं मिला तो पूरी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी, इसलिए उसने बाघ को वहीं रखा जहाँ पर राजा प्रतिदिन शिकार करने जाया करते थे। अगली सुबह जब राजा हमेशा की तरह शिकार पर निकले, कुछ ही देर बाद उनकी नज़र बूढ़े टाइगर पर पड़ी। राजा तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने अपनी आखिरी बंदूक उठाई, निशाना लगाया, गोली चला दी। गोली की आवाज़ गूंजी और बाघ जमीन पर गिर पड़ा। राजा की खुशी का तो ठिकाना न रहा। उसे विश्वास हो गया कि उसने आखिरी सवा बाघ भी मार दिया है। उसने अपने साथ आए शिकारियों से कहा, इसकी खाल को निकाल कर महल में पहुंचा देना और बाकी शरीर को दफना दो। इतना कहकर राजा महल में लौट गया। अब हुआ क्या, जब वे शिकारी बाघ के पास पहुंचे तो वे हैरान रह गए। बाघ अभी भी जिंदा था। राजा की गोली उसे लगी नहीं, वो तो नालायक सिर्फ आवाज़ से ही गिर गया था। अब शिकारी मुश्किल में पड़ गए। उन्होंने सोचा अगर राजा को बताऊंगा तो नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि राज किसी को पता न चलने पाए। उन्होंने स्वयं ही उस बाघ को मार दिया। इसके बाद उसकी खाल को महल में भेजकर पूरे राज्य में घोषणा करा दी गई कि महाराजा ने 100 बाघ को भी मार दिया है। चारों ओर उत्सव मनाया जाने लगा। राजा को लगा उसने भविष्यवाणी को हरा दिया है, लेकिन अभी असली खेल तो बाकी था। राजा यही नहीं जानता था कि किस्मत कभी भी बिल्कुल अलग रास्ता चुनती है। हुआ क्या, आइए देखते हैं। अब राजा बिल्कुल निश्चिंत था। राजा को लगा उसने 100 बाघ को मार दिया है। उसने शिकार छोड़ दिया और अपना सारा समय परिवार के साथ बिताने लगा और जो भी काम उसने छोड़े थे ना उसे पूरा करने लगा। इसी दौरान उसके छोटे बेटे का 3रा जन्मदिन आने वाला था। राजा ने सोचा इस बार मैं अपने बेटे को एक ऐसा उपहार दूंगा जिसे वो जीवन भर याद रखे। राजा बाजार गया, कई दुकानों पर घूमने लगा। तभी उसकी नज़र एक लकड़ी के बने बाघ पर पड़ी। उसे लगा मेरे जैसे शूरवीर राजा के बच्चे के लिए एक बाघ ही खिलौना बेहतरीन रहेगा। असल में वो खिलौना बहुत सस्ता और किसी अनुभवहीन अनाड़ी की बढ़ई ने बनाया था, लेकिन दुकानदार राजा से सच्ची कीमत बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने कहा महाराज यह तो एक दुर्लभ कलाकृति है, इसकी तो कीमत 300 रुपये है। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, फिर लाओ, तुम्हारी तरफ से मेरे बेटे को एक भेंट हो जाएगी। हुआ क्या, अगले सुबह राजा और उसके बेटे उस लकड़ी के बाग से खेल रहे थे, लेकिन उस खिलौने की सतह बिल्कुल चिकनी नहीं थी। उस पर लकड़ी के छोटे छोटे नुकीले रेशे निकले हुए थे। खेलते समय उसने एक बारीक लकड़ी का टुकड़ा राजा की उंगली में चुभ गया। राजा ने उसे मामूली चोट समझकर निकाल कर फेंक दिया। उससे लगा कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन यह छोटी सी लापरवाही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो गई। बीमारी बढ़ती गई। अगले दिन राजा की उंगली सूज गई। धीरे धीरे गैंग्रीन पूरे हाथ में फैल गया, मतलब संक्रमण फैल गया, पूरे हाथ में गैंग्रीन हो गया। राज्य के सबसे मद्रास के प्रसिद्ध डॉक्टरों को बुलाया गया और सर्जन को बुलाया गया। उन्होंने तुरंत ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। ऑपरेशन कई घंटों तक चलेगा। महल के बाहर सभी लोग बेचैनी से परिणाम का इंतजार कर रहे थे। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने घोषणा की द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट द टाइगर किंग इज डेड। यानी ऑपरेशन तो सफल रहा लेकिन राजा की मृत्यु हो चुकी है। इस तरह भविष्यवाणी आखिरकार सच हुई। राजा को किसी असली बाघ ने नहीं बल्कि 100 बाघ के प्रतीक के रूप में एक लकड़ी के बाघ ने हराया। अब ये कहानी मैसेज क्या देती है? यह कहानी केवल राजा की नहीं है, यह कहानी बताती है इंसान के घमंड जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। अंधविश्वास और डर इंसान को गलत फैसले करवाने पर मजबूर करता है। शक्ति और सत्ता होने के बावजूद कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य से नहीं बच सकता। प्रकृति और जीवन को अपनी इच्छा से नियंत्रित किया जाना अच्छी बात नहीं होती है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। इसमें 2 फेमस कोटेशंस हैं। पहला, लेट द टाइगर बी वेयर, और सबसे अंतिम और प्रसिद्ध पंक्ति, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट द टाइगर किंग इज डेड। तो दोस्तों यही कहानी थी टाइगर किंग की।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में क्लास 12 की अंग्रेजी की पूरी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।